ठीक, अच्छा, अब ज़रार कोट साहब, मैं सवाल आपसे ये करना चाहूँगी, अगर हम बात करें यूएस इलेक्शंस की, तो आपने कहा कि समिया, ये जो गाज़ा वाला पॉइंट है, ये नेशनल इश्यू नहीं है। अगर नेशनल इश्यू को देखा जाए तो इकोनॉमी है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, ये किस हद तक असरअंदाज हो सकते हैं अगर हम कंपैरिज़न करें डोनाल्ड ट्रंप का और जॉय बाइडेन का? मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि सब ये समझते हैं कि बिज़नेसमैन है, डोनाल्ड ट्रंप आएँगे तो शायद मईशत को सँभाला दे सकें, इस पर आपकी राय? देखिए, हाँ, अब अगर आप आदादोशुमार देखें, हुँ, अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखें, तो आपको पता लगेगा कि असल में बाइडेन के दौर में इकोनॉमी काफी बेहतर हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट भी नीचे गई है, सरप्लस वगैरह वगैरह, तो चीजें बेहतर हुई हैं। लेकिन बेहतरी या बुराई जनरली आपने देखा होगा कि वोटर की नजर में होती है। हुँ, अम, अगर आपको लग रहा है, ये फीलिंग्स पर बेस्ड होती है, अगर आपको लग रहा है कि यार डोनाल्ड ट्रंप बेहतर कर सकता है, तो फिर आप यही सोचेंगे। जैसे पाकिस्तान में भी यही होता है ना कि असल अदादोशुमार जो भी हो, जो एक वोटर या एक पार्टी के सपोर्टर को फील हो रहा होता है कि यार हमारा दौर बहुत अच्छा था, इनका दौर बहुत बुरा है, वो चीज मुस्तकिल रहती है। वो अमेरिका एक पॉलिटिकल साइकोलॉजी का एक हिस्सा होता है, सपोज। आई थिंक एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है, अभी आदिल भी इस पर ही बात कर रहे थे, वो है जो खवातीन के वोटर हैं, जो जी, खवातीन वोटर हैं, सॉरी। और बिलखसूस जो इन्होंने अभी इशारा किया है ना कि बहुत रिपब्लिकन खवातीन हैं जो कामला हैरिस को सपोर्ट करना चाह रही हैं। अच्छा, एक तो बिल्कुल वो खातून है, तो वो भी तो खवातीन खातून को सपोर्ट करना चाह रही हैं। लेकिन दूसरी बात है, जो रिपब्लिकन पार्टी और बिलखसूस डोनाल्ड ट्रंप और उनके नायब सदर उम्मीदवार जो हैं, जेडी वैंस का अबॉर्शन और रिप्रोडक्टिव राइट्स पर हुँ, एक बहुत सख्त स्टांस है, जो अक्सर ज्यादातर रिपब्लिकन खवातीन को भी पसंद नहीं है। तो इस चीज को कामला हैरिस ने बहुत एक समझदारी से एक ह्यूमन राइट्स इशू और एक नेशनल कैंपेन इशू बना दिया, क्योंकि उनको पता है कि यार इस मामले पर रिपब्लिकन और डोनाल्ड ट्रंप वीक विकेट पर है। तो इस पे उसने छक्के मारे हैं लिटरली। और ये जो फैक्टर है ना, आई मीन गजा का फैक्टर अपनी जगह, वो कुछ रियासतों में कुछ डेमोक्रेट वोट्स को शायद जिल स्टाइन की तरफ भेज सकता है, या सिर्फ या डोनाल्ड ट्रंप की तरफ भेज सकता है। मेरा ख्याल है कि जो रिप्रोडक्टिव राइट्स, बिलखसूस अबॉर्शन, सो ऑन एंड सो फोर्थ, एक रो वर्सेस वेड का जो इशू है अमेरिका में, ये शायद डिसाइसिव फैक्टर हो, स्पेशली अगर हम देखें कि खवातीन का वोटिंग टर्न आउट पिछले रिकॉर्ड से ज्यादा हो जाए। जी। वेरी क्विकली मुझे आपसे ये जानना है कि अगर ट्रंप आते हैं या कैमला आती हैं, तो ईरान और मशरक़ वस्ता के हवाले से उनकी क्या पॉलिसीज हो सकती हैं मुमकिन तौर पर? अच्छा, मेरे जो मरहूम नाना जान है, वो हमेशा कहते थे कि बेटा, नत्था सिंह एंड प्रेम सिंह आर वन एंड द सेम थिंग। तो जो जो बुनियादी मकासद हैं जो यूएस अपनी फॉरेन पॉलिसी की इस्तेमाल से हासिल करना चाह रहे हैं, वो ज्यादा तब्दील नहीं होंगे। हम्म, लेकिन क्योंकि अमेरिका इतनी बड़ी पावर है, वो कहते हैं ना कि अमेरिका जब अमेरिका चीखता है तो दुनिया को नजला होता है। तो थोड़े से फर्क से भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अब अगर हम सिर्फ बयानात पर जाएं, तो आज ही मैं पढ़ा था डोनाल्ड ट्रंप का जो लेटेस्ट बयान है, उसने कहा कि जी हम ईरान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाह रहे हैं। इससे पहले जेडी वैंस, उसके जो नायब सदर है, उन्होंने कहा कि जी हम कोई हमला नहीं करना चाह रहे, चाहे इजराइल चाहे या ना चाहे, हम नहीं हमला करना चाह रहे। लेकिन हाँ, ईरान को भी हमारे साथ कोऑपरेट करना होगा और जौहरी हथियार डेवलप नहीं करने होंगे। ठीक। लेकिन अगेन आई वुड से कि बुनियादी फर्क क्या है? बुनियादी फर्क सिर्फ ये है कि एक मुस्कुरा के आपका गला काटेगा, और दूसरा बकायदा ऐलान करके आपके घर में दाखिल होगा कि यार मैं तेरा गला काटने आया हूं, यानी और कोई फिर तेरा खास गला फर्क नहीं काटेगा। पड़ेगा तो जरार इस तमाम पे। आई डोंट थिंक कि देयर विल बी टू मच डिफरेंस। और देखें, जो हमने अभी देखा है, अभी आदिल भी यही बात कर रहे थे शायद, अगर मुझे सही समझ आ रही थी, कि जो इनका रिकॉर्ड रहा है डेमोक्रेट्स का इन दिस गजा कॉन्फ्लिक्ट, तो ये तो सारी जिम्मेदारी उन पर ही आती है ना। बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ साथ हमें ये भी एक्सेप्ट करना होगा कि अगर जंग बंदी के हक में कोई आवाजें उठी हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेट पार्टी से ही उठी। ठीक। रिपब्लिकन पार्टी तो जी। एक तरह से इसराइल के ज्यादा नजरियाती सपोर्टर है, क्योंकि यहां पर वो फिर क्या कहते हैं, रिलीजियस एक एंगल भी आ जरा जाती है, आई एम जो सो सॉरी, क्रिश्चियन मुझे आपको यहाँ पे क्रिश्चियन रोकना होगा। जायनिज्म है। बहुत क्विकली और मुझे आपको शौजब पता है, जो मस्करी साहब से क्रिश्चियन पूछना है। जायनिस्ट हैं ज्यादातर इवेंजेलिकल हैं, और वो रिपब्लिकन पार्टी का एक बहुत मजबूत
किस्म का आप समझे कि दीनी मजहबी वोट बैंक है। गॉट इट तो जरा। ये भी फैक्टर आता है। तो आई थिंक कि हम जैसे ममालिक जो यूएस फॉरेन पॉलिसी के जो गन बैरल है जी, उसके अंदर देख रहे होते हैं, हमें कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा हमें कोई कि इतना फर्क नहीं फिगर के पड़ेगा। ऊपर जरा किसकी मुझे उंगली आपको है। यहाँ पे रोकना होगा।